राजस्थान में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नीट केस की जांच लगातार तेज होती जा रही है और जांच के दायरे में कई नए आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। नीट पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नए खुलासे भी हो रहे हैं। केस की जांच कर रही ईओयू को अब पटना नालंदा बॉर्डर से क्लू मिला है। पुलिस के मुताबिक सॉल्वर गैंग को परीक्षा से एक दिन पहले ही प्रश्न पत्र मिल गया था। ये प्रश्न पत्र सॉल्वर गैंग ने रांची के एक बड़े मेडिकल कॉलेज के 10 से अधिक छात्रों को दी थी, जिन्होंने इसे सॉल्व कर व्हाट्सएप के जरिए सेटर अमित आनंद और नीतीश कुमार को भेजा था। लीक किए गए क्वेश्चन पेपर को सेफ हाउस में अभ्यर्थियों को उसके उत्तर भी रटवाए गए थे। यही नहीं, उत्तर रटवाने के बाद सभी अभ्यर्थियों को सेंटर पर भी छोड़ दिया गया था। ऐसा पुलिसिया जांच में सामने आया है। नीट पेपर लीक केस में रवि अत्री गैंग का नाम भी सामने आया है। रवि अत्री फिलहाल मेरठ जेल में बंद है। रवि ग्रेटर नोएडा के लिमका गांव का रहने वाला है। एमबीबीएस का ड्रॉप आउट स्टूडेंट रवि अत्री 2007 में मेडिकल की पढ़ाई करने कोटा गया था। सूत्रों की माने तो कोटा में ही रवि अत्री सॉल्वर गैंग के संपर्क में आ गया था। पुलिस सूत्रों की माने तो रवि अत्री कई प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर पहले भी लीक करवा चुका है। मेन जो रवि अत्री है वो इसका आका है। रवि अत्री का 2 सरगना बिहार में है, एक अतुल वत्स है और एक संजीव मुखिया है। संजीव मुखिया फिलहाल फरार है। अतुल वत्स की खोजबीन जो है वो जांच एजेंसियां कर रही है। रवि अत्री का 2 खास गुर्गा भी ऐसे ही कांड को अंजाम देता है। एक का नाम है अतुल वत्स और दूसरे का संजीव मुखिया। अतुल जहानाबाद का रहने वाला है, संजीव मुखिया नालंदा का रहने वाला है। संजीव मुखिया फिलहाल फरार चल रहा है, पर न्यूज 18 की टीम उसे ढूंढते हुए नालंदा के उसके पैतृक गांव तक पहुंची। हमारा बेटा को फंसाया जा रहा है। कौन फंसा सकता है? फंसा तो बताइए देना मैं आपको। हरि नारायण के बेटा अनिल, जय नारायण के बेटा प्रभात, और यहाँ एगो ब्रह्मदेव गोप के बेटा शत्रुघ्ना। एग्जाम के पेपर लीक होने पर बिहार से लेकर दिल्ली और दूसरे राज्यों में भी तेजी से जांच जारी है। जांच में शामिल पुलिस प्रशासन हर एंगल को खंगाल रहा है। परत दर परत कड़ियों को खंगाला जा रहा है। उम्मीद है इस पूरे मामले के मुख्य सूत्रधार और किंग पिन भी जल्द सलाखों में होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और नालंदा से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर धौलपुर में इंसानियत का जनाजा उठा, वो भी कचरा उठाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली में। यकीन नहीं होता तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। आई होगी किसी को हिज्र में मौत, मुझको तो कचरा गाड़ी में आई है। मृत्यु जगत का सार है। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसका स्वाद हर जानदार को चखना है, लेकिन उसका जनाजा इस तरह से उठेगा, मरने से पहले शायद ही कोई सोचता होगा। ये तस्वीरें धौलपुर के राजा खेड़ा से सामने आई हैं, जहां एक लावारिस व्यक्ति के शव को कूड़ा उठाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर शमशान भेजा जा रहा है। ऐसे तो कोई मरे हुए जानवर को भी नहीं फेंकता, जैसे इस इंसान के शव को बोरी में भरकर फेंका जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों खंडहर नुमा मकान की बाउंड्री के पास इस व्यक्ति का शव मिला था। शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने अज्ञात शव को पुराने अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। 72 घंटे बीतने के बाद भी जब कोई शव का दावेदार नहीं पहुंचा तो नियम अनुसार लावारिस शव को एम्बुलेंस या मोक्ष धाम के वाहन में अंतिम संस्कार के लिए भेजना था। लेकिन जब अपने भूल जाएं तो गैरों से क्या आस। पुलिस ने भी ठीक वैसा ही किया। नगर परिषद से कचरा गाड़ी बुलवाई और शव को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया। इस अमानवीय व्यवहार को किसी ने कैमरे में कैद कर लिया और वीडियो वायरल कर दिया।
अब सोशल मीडिया में धौलपुर पुलिस की फजीहत हो रही है। जिला कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त और एसपी से रिपोर्ट तलब की है। इस घटना में कौन दोषी है, इसकी जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं पर विवाद के बीच केंद्र सरकार की ओर से पेपर लीक कानून लाया गया है। यानी अब छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की शामत आने वाली है। देखिए रिपोर्ट। इम्तिहान से पहले पेपर लीक, परीक्षा के नाम पर छात्रों से छलावा अब आक्रोश में बदल चुका है। देश के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं। अथक परिश्रम की अनदेखी पर गुस्सा भड़क चुका है और सवाल सिस्टम से पूछे जा रहे हैं। आखिर कब तक बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा? कब तक परीक्षा में धांधली होती रहेगी? एक तरफ छात्रों का गुस्सा है तो दूसरी तरफ सरकार को बच्चों के भविष्य की चिंता है। पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह शिकंजा कसने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पेपर लीक कानून का नोटिफिकेशन जारी किया है। केंद्र ने लागू किया कानून, परीक्षा में नकल रोकने पर सख्ती। पेपर लीक कानून का नोटिफिकेशन जारी। लोक परीक्षा कानून 2024 का नोटिफिकेशन। परीक्षा में अनुचित साधन के इस्तेमाल पर सख्ती। 3 से 5 साल तक की सजा का ऐलान। 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने नया कानून लाया है, जिसमें पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। सरकार ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे पेपर लीक पर पूरी तरह लगाम लगे। इसके लिए सरकार ने जो बड़े फैसले लिए हैं, उसके तहत दोषियों के लिए अधिकतम 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने पर 3 से 5 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। किसी संस्थान का नाम आने पर बड़ी कार्रवाई, गड़बड़ी में नाम आने पर संस्था की जब्त होगी संपत्ति। पेपर लीक के खिलाफ फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है और इसने कानून का शक्ल भी ले लिया है। यानी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की शामत आनी तय है, क्योंकि सरकार ने जो प्लान तैयार किया है, जिस रणनीति के साथ पेपर लीक की घटना को रोकने का खाका तैयार किया है, अब जल्द ही उसे अमली जामा पहनाने की बारी है, ताकि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले गुनहगार अब बच नहीं सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और युवाओं में रील बनाने का ऐसा क्रेज है कि कभी कभी वो अपनी जान के साथ भी खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते हैं। एक ऐसा ही वीडियो वायरल है जो बेहद ही खतरनाक है। देखिए रिपोर्ट। माना युवाओं में रील बनाने की होड़ है, लेकिन कई युवा व्यूज और लाइक्स पाने के लिए जानलेवा स्टंटबाजी करने से भी नहीं कतराते। अब जरा इस वीडियो को ही देखिए। क्या ये जानलेवा नहीं है? से भी लापरवाही हो जाती तो इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। इसका अंदाजा लगाना शायद मुश्किल नहीं है। हवा में ये लड़की लटकती हुई है। वहाँ से नीचे सड़क काफी दूर है। जिस किसी ने भी ये वीडियो देखा उसकी सांसें थम गई। लड़की के दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। वो कई फीट ऊंची इमारत से लटकती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ 2 लड़के हैं। एक इमारत की छत पर लेटा है और उसी ने लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है। देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर लड़की का हाथ छूटा तो फिर उसका बचना मुश्किल है। इतना ही नहीं, वो हवा में भी झूलती दिख रही है। साथ ही पैर भी बड़े आराम से हिला रही है। बैलेंस भी बिगड़ सकता था, लेकिन वो इस बात से बेपरवाह होकर अपनी जान को जोखिम में डाल रही थी। इस दौरान उसका दूसरा साथी वही छत पर बैठकर दोनों का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर रहा था। जाहिर है रील को सोशल मीडिया पर डालने के लिए बनाया जा रहा था। उसी के लिए जान की बाजी भी लगाई गई, लेकिन इसे समझदारी नहीं कहा जाएगा। ये घटना पुणे के स्वामी नारायण मंदिर की बताई जा रही है। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। इन युवाओं पर सख्त एक्शन लेने की मांग उठ रही है। आपको पिछले हफ्ते की घटना तो याद ही होगी, जब रील बनाने की कोशिश में एक लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में रील बनाने के चक्कर में उसकी दर्दनाक मौत हुई थी। लड़की कार में बैठी हुई थी। उसने रिवर्स गियर लगाया था। पीछे खाई होती है,
लेकिन कार को रोकने की कोशिश वो गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा देती है। कार तेजी से खाई में गिरती है। 300 फीट गहरी खाई में जाकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। रील बनाने की कोशिश कई बार जानलेवा बन सकती है, लेकिन फिर भी कुछ युवा मानने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात एक ऐसे नकाबपोश की जो रात के अंधेरे में आता है, हर दीवार लांघ जाता है। ये बदमाश ना चोरी करता है, ना किसी घटना को अंजाम देता है, तो फिर क्यों ये लोगों के घरों में जाता है? रायपुर के लोग दहशत में। आखिर क्या है इस नकाबपोश का राज, आइए जानते हैं। रात के अंधेरे में वो दबे पांव आता है, हर दीवार लांघ जाता है, लोगों को डराता है। रायपुर की कॉलोनियों में नकाबपोश का आतंक। रात का अंधेरा, लोग अपने घरों में आराम फरमा रहे हैं, तभी निकलता है ये नकाबपोश। ऊंची दीवारों को फांदकर ये घरों में घुसता है, लेकिन क्यों? इसका मकसद किसी को पता नहीं। आमतौर पर बदमाश चोरी के इरादे से दीवारें फांदते हैं, लेकिन ये नकाबपोश चोरी नहीं करता। तो फिर ये क्यों घरों में घुसता है, ये किसी को नहीं पता। लोग दहशत में हैं। ये तस्वीरें रायपुर की हैं। यहाँ कई कॉलोनियों में नकाबपोश की दहशत है। ये घरों में दीवार फांद कर जाते हैं, लेकिन अब तक इसने किसी भी घर में चोरी नहीं की है। बताया जा रहा है कि नकाबपोश अब तक 20 से ज्यादा घरों में जा चुका है। लोगों को शक है कि कहीं ये रेकी करना या किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए तो नहीं कर रहा है। इसका मकसद क्या है, ये तो पुलिस ही पता लगा पाएगी। फिलहाल लोग इस नकाबपोश से डरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली के महरौली में 2022 को हुआ श्रद्धा कांड तो शायद आपको याद ही होगा। लिव इन पार्टनर ने लाश को अलग अलग टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगाया था, और अब बीकानेर में भी ऐसा ही मामला सामने आया है जो आपकी रूह कपा देगा। देखिए रिपोर्ट। साजिश, हत्या और टुकड़ों में फेंका। पहले सिर धड़ से अलग किया, फिर हाथ काटकर नाले में फेंका। हत्या के बाद टुकड़ों में बांट दी लाश। जोधपुर का बेरहम खूंखार जल्लाद। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि ये महिला का कटा हुआ सिर और उसके दोनों हाथ की तस्वीर है जो नाले से बरामद की गई है। तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये वारदात सुनकर जरूर आपकी रूह कांप जाएगी। बीकानेर में प्रेमी के साथ मिलकर सहेली ने ही सहेली की हत्या कर दी। दोनों ने मिलकर गड़ासी से काटकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। दोनों हाथों को भी काट दिया। हत्या के बाद दोनों ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर लाश के टुकड़ों को बीकानेर और जोधपुर में फेंक दिया। पुलिस को 6 दिन पहले युवती का धड़ बीकानेर में मिला था, तो सिर और दोनों हाथ आज जोधपुर में मिले हैं। आरोपी विकास और उसकी प्रेमिका संगीता दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। संगीता ने न सिर्फ अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सहेली मुस्कान की हत्या की, बल्कि उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके ठिकाने भी लगा दिया। लिव इन में रहते थे आरोपी विकास और संगीता। संगीता की मुस्कान के साथ थी अच्छी दोस्ती। मुस्कान ने लिव इन में रहने से रोका तो हत्या की। घर बदलने के बहाने लेकर गए और मार डाला। विकास ने गला घोटा और गड़ासे से गला काट दिया। दोनों ने हाथ गला काटकर धड़ बीकानेर में फेंका। सिर हाथ जोधपुर ले जाकर नाले में फेंक दिया।
संगीता को लिव इन रिलेशनशिप में रहने से मना कर रही थी। वो लगातार उसे विकास से दूर रहने की बात कहती थी, जिसे लेकर विकास और संगीता दोनों खफा हो गए और फिर साजिश रची मर्डर की। प्लानिंग के तहत उसे घर बदलने के बहाने कार में साथ लेकर गए और विकास ने उसका गला घोट दिया। हत्या के बाद कार से शव को बीकानेर के गढ़ सीसर लेकर गए और गड़ासे से हाथ और सिर काटकर धड़ वहीं फेंक दिया और सिर हाथ जोधपुर के 5 बत्ती नाले के पास फेंक दिया गया। अपने एक घर से दूसरे घर विकास और संगीता इसको छोड़ने जा रहे थे। उसके बीच में ये निरंतर मुस्कान जो है उसको बोल रही थी कि मैं तेरे को रहने नहीं दूंगी और इस तरीके का इनकी कोई झड़प हुई। विकास ने पहले गला दबाकर मृतका की हत्या की और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को यहाँ बीकानेर में लाकर फेंका और जिसका उसका सर और हाथ काटे, जिससे कि उसकी पहचान ना हो सके और किसी को भी ये पता ना चल सके कि मर्डर किसने किया है। और फिर उसने उस सर और दोनों हाथों को ले जाकर जोधपुर के एक 5 बत्ती सिटी में एक नाला है, उसके अंदर कट्टे में डालकर फेंक दिया। पूछताछ में आरोपियों ने मुस्कान के हाथ काटने के पीछे की जो वजह बताई वो हैरान करने वाला था। दरअसल मुस्कान के दोनों हाथ पे टैटू बने हुए थे, जिसके चलते आरोपियों ने उसके दोनों हाथों को काट दिया और उसे अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया, जिससे कि सबूत मिटाए जा सके। बीकानेर पुलिस के मेरे टेन्योर के सबसे चैलेंजिंग केस के रूप में मैं इसको लेती हूँ, क्योंकि इसमें महिला की पहचान करने का हमारे पास कोई भी क्लू नहीं था और जितनी भी मिसिंग रिपोर्ट्स हमने यहाँ से या आसपास के इलाकों से या आसपास के जिलों से देखी थी, उसमें भी इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर भी महज 5 दिनों में बीकानेर पुलिस ने इतने चैलेंजिंग केस का खुलासा किया है। इस वारदात को इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया गया कि जांच टीम को खुलासा करने में 5 दिन लग गए और फिर हत्या के 5 दिनों में खुलासा हो सका। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और पाकिस्तान से एक दिल दहला देने वाली खबर है। पाकिस्तान में एक बार फिर एक शख्स को इस अफवाह पर जिंदा जला दिया गया कि उसने ईश निंदा की। ईश निंदा यानी ईश्वर की निंदा। पाकिस्तान में इस कानून के तहत मौत की सजा भी हो सकती है, लेकिन एक आरोप जो अफवाह बनकर फैला, उसे लेकर सैकड़ों लोगों ने बीच चौराहे पर एक शख्स की लिंचिंग के बाद जलाकर हत्या कर दी। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में लिंचिंग, पाकिस्तान में जिंदा जला डाला, पाकिस्तान में आतंकवाद का बदला हुआ चेहरा, जहन्नुम की आग में जलने के लिए तैयार हो रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान से दिल दहला देने वाली बहुत बड़ी खबर है, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का लेवल एक बार फिर बुलंदी पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान में गुस्साई भीड़ ने एक व्यक्ति को जिंदा जला डाला है। अफवाह उड़ी कि उसने पवित्र कुरान का अपमान किया है और फिर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने मार मार कर उसे अधमरा किया। फिर भीड़ ने उसे जिंदा जला डाला। यह घटना पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की है और यहाँ स्वात जिले में यह दिल दहला देने वाली घटना हुई है। ये मामला ईश निंदा का है। धर्म के नाम पर अराजकता पाकिस्तान के 77 साल के इतिहास का बड़ा हिस्सा रही है। पाकिस्तान में ये वो भीड़ है जो मजहब के आगे कुछ नहीं सोचती और दरिंदों की फौज बन जाती है। स्वात के मदियान इलाके में जिस व्यक्ति को जिंदा जला दिया है, उसका नाम मोहम्मद इस्माइल बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो सियालकोट से मदियान में घूमने आया था। कुछ स्थानीय लोगों की शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर खबर उड़ी कि मदियान में गुरुवार को कथित तौर पर कुरान के कुछ पन्ने जलाए गए थे। ये इसी शख्स ने जलाए थे। स्वात के जिला पुलिस अधिकारी जाहिदुल्ला खान ने बताया कि मोहम्मद इस्माइल को हिरासत में लेकर मदियान थाना लाया गया था। थाने के बाहर भीड़ जमा हो गई और उन्होंने इस्माइल को सौंपने की मांग की।
जब पुलिस ने ऐसा करने से मना कर दिया तो भीड़ में से किसी ने गोली चला दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ। खुदा से हो चिदा यो गुस्ताखो द परमजित भी हुरमती कड़ीवा ये पुलिस सुर पुलिस रा आगा बिया चीजन आगा उशो एहतजाज पे शुरू हो दागना पर चीजन आगा बिया को पुलिस ता वाला को मकामी मशररन बताने के नासु दागोन बिया जिकरा हुजूम जो खलक जिया छो एहतजाज चीज आगा शिद्दत इख्तियार को कम गुस्ताख छो द परमजित गुस्ताखी जी कड़ीवा आगा बिया खलक जबरदस्ती बने ताने निविस्ते दे वजले दे और ये पुल की चीज आगा सेजले दे और खलक चीज आगा नशवी सर से इंतशारी खलक बक्यू जारी ताने सर सूरत हाल करे जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई जिन्हें लिखते हुए भी किसी के हाथ कांप जाएं, लेकिन बता रहे हैं कि जब हंगामा चल रहा था भीड़ खून की प्यासी बनी हुई थी। पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप में कानून व्यवस्था को तोड़ने और बुनियादी मानवाधिकार के उल्लंघन का लंबा रिकॉर्ड रहा है। लोगों को सिर्फ मारा पीटा नहीं जाता, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। ऐसे में भीड़ की सजा के सामने पाकिस्तान की सरकार सजदा करती है। भीड़ के आतंक पर पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अलियामीन गंडापुर ने क्या कहा वो सुनिए। सीएम गंडापुर ने कहा कि उन्होंने पुलिस प्रमुख से रिपोर्ट मांगी है और हालात को काबू में करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए, साथ में लोगों से शांत रहने को कहा है। साफ है कि पाकिस्तान में एक मुख्यमंत्री ने भीड़ के आतंक के सामने सरेंडर कर दिया है। सबसे हैरान करने वाला हाल पाकिस्तान की पॉलिटिकल हस्तियों का है। इस खूनी भीड़ को कोसने के लिए सबके पास शब्द तो हैं, लेकिन कोई भी ऐसी हिंसक जिंदा चला देने वाले लोगों को सजा देने के नाम पर खामोश हो जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अलियामीन गंडापुर इमरान खान की पार्टी पीटीआई से हैं। इस हैवानियत भरे क्राइम पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी ट्वीट किया, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति वाली बात कही। दोषी कौन है, उनको क्या सजा मिले, इस पर सब खामोश हैं। पाकिस्तान के पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने पूरी घटना को पागलपन कहा है। इसकी आलोचना करते हुए उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि हम एक समाज के रूप में आत्महत्या करने पर तुले हुए हैं। भीड़ की मांग थी कि ईशनिंदा पर फौरन सजा दी जाए। पहले पुलिस की मौजूदगी में उसे गोली मारी, फिर घसीटते हुए मोहम्मद इस्माइल को बाहर ले आए, उसे लगातार पीटा और फिर आग के हवाले कर दिया। घटना को अंजाम देने वाली भीड़ को टीएलपी यानी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान से जुड़ा बताया गया है। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का नाम हाल के समय में इस तरह की कई घटनाओं में आया है। इस पार्टी के लोग ईशनिंदा के आरोपियों को निशाना बनाने के अलावा अल्पसंख्यक समुदाय पर भी हमले करते हैं। ये पूरा पाकिस्तान जानता है। टीएलपी का सियासी असर खुद चाहे ना हो, लेकिन पब्लिक के बीच जज्बाती नुकसान कोई नहीं उठाना चाहता। पाकिस्तान में हाल के सालों में वर्षों में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान से जुड़े मौलवियों ने कई बार हिंसा भड़काकर और सड़क पर उतरकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। 2015 में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को बनाने वाले खादिम हुसैन रिजवी की मौत हो चुकी है और अब इसकी कमान खादिम रिजवी के बेटे साद रिजवी के पास है। जब से तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को कायम किया गया, तब टीएलपी के उभरने के बाद तेजी से चीजें बदली और अब इस गुट का हिंसक नजरिया एक तरह से पाकिस्तान की राजनीति के केंद्र में आ गया है। इनके समर्थक सर तन से जुदा के नारे भी लगाते हैं। इनके टारगेट पर पाकिस्तान के अहमदिया समुदाय के लोग रहते हैं, जिन्हें ये मुसलमान नहीं मानते। अब स्वात में जिस तरह एक शख्स को जिंदा जलाया गया है, उसे लेकर साफ है कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का असर जारी है और ये बढ़ता ही जा रहा है। जो ईशनिंदा के केस में लोगों को मौत के घाट उतारना चाहता है और इससे कम कुछ नहीं चाहता। पाकिस्तान में 1987 में ईशनिंदा का कानून बनने के बाद लगातार हिंसक घटनाएं हो रही हैं। पाकिस्तान में कट्टरवादी नजरिए का असर जनरल जियाउल हक पर भी हुआ था। जियाउल हक के दौर में पाकिस्तान कट्टरपंथियों के जबड़े में पहुंच गया था और तब से ये मुल्क धर्म के तंदुर में पड़ा हुआ है। जियाउल हक के दौर में ईशनिंदा के लिए मौत का फैसला हुआ। तब से पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा तेजी से बढ़ी है। 1947 और 1986 के बीच पाकिस्तान में ईशनिंदा की सिर्फ 14 घटनाएं दर्ज की गई थीं, लेकिन कानून में बदलाव के बाद ऐसे केस की तादाद बढ़ी है। 1987 से 2022 के बीच के आंकड़े बताते हैं कि कम से कम 2120 लोगों पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया।
हाल ही में पाकिस्तान के लाहौर में भीड़ ने एक महिला को घेर लिया। भीड़ ने आरोप लगाया था कि उसके कपड़े में अरबी भाषा में लिखा हुआ है और ये शर्मिंदा है। तब वहां मौजूद पाकिस्तान पुलिस में अधिकारी शहर बानो नकवी ने उस महिला को किसी तरह भीड़ से बचा लिया था। हिंसक भीड़ ने महिला को घेरा, लेकिन पुलिस अधिकारी शहर बानो नकवी दीवार बनकर खड़ी रही। भीड़ उस महिला को मारने पर आमादा थी कि उसके कपड़ों पर अरबी में कुछ लिखा था, जिसे लोग कुरान की आयत समझ बैठे थे, जबकि उस पर अरबी में हलवा शब्द लिखा हुआ था। 2021 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में श्रीलंका के एक फैक्ट्री मैनेजर प्रियंका कुमारा को मोहम्मद इस्माइल की तरह ही जलाकर मार डाला था। इस खबर ने पाकिस्तान को और बदनाम किया है। ये बात सब जानते हैं कि पाकिस्तान में ईश निंदा को लेकर हमेशा अहमदिया और ईसाइयों को निशाना बनाया जाता है। 17 अगस्त 2023 को पाकिस्तान के फैसलाबाद में भीड़ ने एक चर्च को जला डाला था। घटना के एक दिन पहले हल्ला हुआ था कि फैसलाबाद में ईसाई समुदाय के लोगों ने कुरान का अपमान किया है। यही बात हिंसा की ट्रिगर बनी और तब की तस्वीरें आपके सामने हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान में ये बात जाहिर है कि पाकिस्तान में धर्म की अफीम में डूबे कट्टरपंथियों ने। चलिए, तमाम खबरों के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और 2 बजे खास कार्यक्रम देखिए खबर दोपहर। नमस्कार। करो नीट पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नए खुलासे भी हो रहे हैं। केस की जांच कर रही ईओयू को अब पटना नालंदा बॉर्डर से क्लू मिला है। पुलिस के मुताबिक सॉल्वर गैंग को परीक्षा से एक दिन पहले ही प्रश्न पत्र मिल गया था। ये प्रश्न पत्र सॉल्वर गैंग ने रांची के एक बड़े मेडिकल कॉलेज के 10 से अधिक छात्रों को दी थी, जिन्होंने इसे सॉल्व कर व्हाट्सएप के जरिए सेटर अमित आनंद और नीतीश कुमार को भेजा था। लीक किए गए क्वेश्चन पेपर को सेफ हाउस में अभ्यर्थियों को उसके उत्तर भी रटवाए गए थे। यही नहीं, उत्तर रटवाने के बाद सभी अभ्यर्थियों को सेंटर पर भी छोड़ दिया गया था। ऐसा पुलिसिया जांच में सामने आया है। नीट पेपर लीक केस में रवि अत्री गैंग का नाम भी सामने आया है। रवि अत्री फिलहाल मेरठ जेल में बंद है। रवि ग्रेटर नोएडा के लिमका गांव का रहने वाला है। एमबीबीएस का ड्रॉप आउट स्टूडेंट रवि अत्री 2007 में मेडिकल की पढ़ाई करने कोटा गया था। सूत्रों की माने तो कोटा में ही रवि अत्री सॉल्वर गैंग के संपर्क में आ गया था। पुलिस सूत्रों की माने तो रवि अत्री कई प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर पहले भी लीक करवा चुका है। मेन जो रवि अत्री है वो इसका आका है। रवि अत्री का 2 सरगना बिहार में है, एक अतुल वत्स है और एक संजीव मुखिया है। संजीव मुखिया फिलहाल फरार है। अतुल वत्स की खोजबीन जो है वो जांच एजेंसियां कर रही है। रवि अत्री का 2 खास गुर्गा भी ऐसे ही कांड को अंजाम देता है। एक का नाम है अतुल वत्स और दूसरे का संजीव मुखिया। अतुल जहानाबाद का रहने वाला है। संजीव मुखिया